नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी स्टॉक्स। आज 25 अप्रैल 2022 का मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स 200 पॉइंट नीचे गया है और आज का टॉप गेनर है एनएससी पर आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक अभी 1.5% ऊपर है। हम लोग देखते हैं कि एक ट्रेड इसमें पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं। तो हम लोग अभी सिग्नल के लिए वेट कर रहे हैं। वंस एक बार सिग्नल आते ही वी विल ट्राई टू एंटर इनटू ए ट्रेड। इट कैन बी शॉर्ट और इट कैन बी लॉन्ग। वो हम देखते हैं कौन सा ट्रेड अपने को मिलेगा। तो अभी तो इंतज़ार है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी टॉप जो है आईसीआईसीआई बैंक 762 के आसपास गया है। यहाँ पे देखते हैं 762.20 टॉप गया है और लो है 745। हम इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे ये सपोर्ट ऑलमोस्ट 740 तक आएगा और उसको मार्क करके रखे थे। अभी हम लोग इसमें एक इंट्राडे ट्रेड के लिए ट्राई करते हैं। 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन लगाए हैं। अभी इसमें देखते हैं ट्रेड कैसे आता है। यहाँ पे जो डेली कैंडल है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगाए थे। ये सपोर्ट है 740 के पास। तो ये सपोर्ट आज का लो है 744। तो अभी देखते हैं कि ट्रेड अगर हमको ऊपर मिलता है तो ऊपर का टारगेट क्या जाएगा, अगर नीचे मिलता है तो नीचे का टारगेट क्या जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये एवरेज के पास है। ये एवरेज से नीचे गया था, आज नीचे जाके एवरेज के पास है। तो एक एक बार ये होता है कि चार्ट ऊपर गया और एवरेज के पास आते ही एवरेज सपोर्ट हो जाता है, स्टॉक और ऊपर जाता है। ऐसे मैं ऐसे मार्क करके दिखाता हूँ ज़रा। अगर सपोज कीजिए ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद ठीक है, हम लोग लेट अस सी। आप समझ गए होंगे। देखिए ये एवरेज है, एवरेज के पास अभी स्टॉक मंडरा रहा है। तो ये नीचे जाके ऊपर आया है, तो एवरेज अभी रेजिस्टेंस होने का चांस है। तो देखते हैं कि एवरेज रेजिस्टेंस बन के हमको सिग्नल मिलता है। अगर कुछ शॉर्ट या लॉन्ग, अगर रेजिस्टेंस बनता है तो शॉर्ट का सिग्नल मिलेगा, सपोर्ट बनता है तो लॉन्ग का सिग्नल मिलेगा। अभी तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सब सब कुछ अभी यहाँ पे पॉजिटिव है। नीचे गिरा, गिरते ही 915 315 को यहाँ पे एंड हुआ, 915 को नीचे गिरा, नीचे सपोर्ट लेके ऊपर आ गया। ये सिग्नल दिखा रहा है, बाई का सिग्नल पूरा दिखा रहा है। अभी देखते हैं कि क्या सिग्नल आने वाला है। दोस्तों, शेयर्स ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे देखिए एक छोटा टेबल है। ये टेबल में क्या क्या दिख रहा है देखिए। आपको सब पता होगा, EMA क्या है, MACD OBV वो सब देख लिया आप। और ये देखिए RSI अभी 60 पर है। सो RSI इम्पोर्टेंट है देखना हमको। RSI 60 पर है। अभी देखते हैं हमको कैसे टर्न होता है ये स्टॉक। ऑब्जर्वेशन इज द की। यू हैव टू ऑब्जर्व। बहुत ऑब्जर्वेशन बहुत आपको हेल्प करेगा।
यहाँ पे जैसे कि 764 है, यहाँ पे ये टॉप बनते ही नीचे आया, यहाँ पे बॉटम बनते ही 751 ऊपर गया, ऐसे ही 754 टॉप बनते ही नीचे आया। तो यहाँ पे अभी कुछ बॉटम नहीं बना है, तो टॉप भी कुछ भी नहीं बना है, तो वी हैव टू वेट। अब ये क्या करता है, स्टॉक मूवमेंट कैसे जाता है। हाल में इसका रिजल्ट आया था, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे ब्रोकरेजेस, टॉप ब्रोकरेजेस जो है, सब लोग अभी बाई के लिए बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो हम लोग देखते हैं कि ये, हमको तो अभी इंट्राडे में इंटरेस्ट है, तो इंट्राडे का ही हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का नहीं। ऑब्जर्व, पेशेंस इज द की। अभी आया, देखिए बॉटम बना 744, देखिए 744 बॉटम बना, अभी 744 बॉटम बना। अभी देखते हैं कि क्या कर रहा है, ये स्टॉक मूवमेंट क्या हो रहा है, कहाँ जाएगा। और इसके साथ ही देखते हैं कि हमको कुछ एंटर होने का चांस मिलेगा क्या। सब कुछ लाल लाल में है, बहुत सारा मार्केट पूरा ऑलमोस्ट बहुत रेड में है। लेट अस सी, एक बार मार्केट सिचुएशन देखते हैं क्या है। टॉप लूजर्स भारत पेट्रोलियम, बीएससी में टॉप गेनर रेलिगेयर, टॉप लूजर फ्यूचर कंज्यूमर। ये अभी उसका बहुत सारा न्यूज़ है, रिलायंस फ्यूचर कंज्यूमर का, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बैंक के ट्रेड के ऊपर, कुछ ट्रेड मिल सकता है क्या, लेट अस कॉन्सेंट्रेट, लेट अस हैव पेशेंस ऑलवेज व्हेनेवर यू। अभी तो हम लोग अभी पेपर ट्रेडिंग कर रही हैं, दिस इज आई एम डूइंग पेपर ट्रेडिंग ऑन ट्रेडिंग व्यू, कोई भी कर सकता है। आप भी एक अकाउंट क्रिएट कीजिए tradingview.com पर और पेपर ट्रेडिंग कीजिए। हमको जो है डेली में सपोर्ट कहाँ पर है, डेली में सपोर्ट जो है हमारा, जो हमने मार्क किया था 740। ओके, तो ये ब्लू लाइन जो है एवरेज लाइन है, तो आज एवरेज लाइन के पास ही ये घूम रहा है। देखेंगे, एक रिवर्स हैमर मारा है, 15 मिनट्स में रिवर्स हैमर मार रहा है। आप कभी भी हड़बड़ी में ट्रेड एंटर मत होइए,
आप ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन करने के बाद पूरा जो है ये सब देख लीजिए, हाई लो एवरेज, और ये जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं उसके हिसाब से ही आप ट्रेड एंटर होइए। अगर ऊपर ऊपर से आपको शॉर्ट मारना है तो ये लाल जो है डॉट, ये लाल डॉट आपको बताएगा कि ये अभी स्टॉक नीचे जाने वाला है, और ये ग्रीन डॉट जो बताएगा कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो लेट अस सी। ग्रीन डॉट तो नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे नीचे ग्रीन डॉट दिखाया, बाद में स्टॉक ऊपर आ गया। तो अभी क्या बनता है, लाल डॉट बना तो हम लोग शॉर्ट जाएंगे। रिमेंबर फ्रेंड्स, दिस इज पेपर ट्रेडिंग, वी आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग, दिस इज पेपर ट्रेडिंग ऑन tradingview.com। प्रेशर तो बन रहा है स्टॉक पर, सेलिंग तो आ रहा है, सस्टेन सेलिंग आएगा तो ही हम लोग इंडिकेटर लाल डॉट देखेंगे, तो ही तभी हम लोग शॉर्ट पर जाएंगे। पर एक इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि एवरेज है, एवरेज के ऊपर जब शॉर्ट जाएंगे तो ही आपको ज़्यादा विड्थ मिलेगा, ज़्यादा डेप्थ जाएगा स्टॉक। अगर एवरेज के पास है या एवरेज से नीचे, जैसे देखिए एवरेज से नीचे यहाँ पे लॉट डाटा है, तो ज़्यादा हमको नहीं मिला डेप्थ, तो वो कंसिडर करने वाली बात है। नीचे तो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सेलिंग आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर आप न्यू कमर है तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है, पेपर ट्रेडिंग करिए, ये इंडिकेटर्स लगाइए। आपको इंडिकेटर्स लगाने में लगाना है तो मुझे एक कमेंट करिए, इंडिकेटर्स में हम लोग लगा देंगे। इट इज़ एक्चुअली चार्जेबल, इंडिकेटर्स जो हम लगाते हैं उसका चार्जेबल है। फिर तो बन रहा है, मार्केट नीचे गया है और अभी थोड़ा इट इज टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट के जैसा ले रहा है, थोड़ा रेस्ट ले रहा है। लेट अस सी। ये कैंडल क्लोज के हिसाब से बोल सकता हूँ, अगर चांसेस आर, व्हाट आर द चांसेस नीचे जाएगा ऊपर, ये कैंडल क्लोज होने के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी आने का चांस है। Always, if you are a newcomer or experienced also, always try to trade in Nifty stocks only. Nifty stocks are liquid stocks, and कभी भी आपको किसी दिन भी बेचना है तो बेच सकते हैं। It is easier to sell the Nifty stocks. If you are going for stocks which are very small cap or mid cap, ऐसे stocks में थोड़ा सा मार्केट सिचुएशन अगर बैड हो गया है तो मुश्किल हो जाता है सेल करना, क्योंकि कंटिन्यूसली लोअर फ्रीजेस ऐसे जाते रहते हैं, तो लोअर फ्रीज में बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इम्पॉसिबल है, मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है. तो आई वुड सजेस्ट you start trading in Nifty stocks only, because you have that clarity that this liquidity problem तो नहीं रहेगा निफ्टी स्टॉक्स में. देखिए हमने जो मार्क किया है 740 सपोर्ट डेली में, डेली चार्ट में यहाँ पर है. तो हम लोग एक बार देखते हैं, लेट अस ट्राई टू रीसेट द चार्ट एक बार. तो यहाँ पे कुछ 740 के पास कुछ ट्रेड हुआ है क्या? नहीं. बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 750 51 के पास. 1 2 3 4 4 बार सपोर्ट मिल गया 751 के पास, यहाँ पर ये ब्लू लाइन पर. लेट अस सी. How the stock will turn, it will go upside or downside. We need that confirmation before entering the trade. आप पहले tradingview.com पर आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल मनी मिलेगा. इसके बाद वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 रुपये का रिस्क नहीं है, इनफैक्ट 1 पैसे का रिस्क नहीं है. तो वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द डायरेक्ट ट्रेडिंग पैसे लगाकर. देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट होता है या प्रॉपर ब्रेकआउट है, क्योंकि बाइंग तो चल रहा है. बहुत सारे ब्रोकरेजेस तो बाई कॉल दिए हुए हैं आईसीआईसीआई बैंक में बिकॉज ऑफ द गुड रिजल्ट्स. आईसीआईसीआई बैंक इज इनफैक्ट सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक. ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, देखिए, because if you can go through this long video you will have chances of success, because you can observe continuously what is happening before taking the trade. Just observe. अभी लगभग 3 मिनट बाकी है. 2.5 मिनट्स बाकी है ये कैंडल 15 मिनट कैंडल होने के लिए. एवरेज के नीचे है, एवरेज ही 759 760 के नीचे है. तो एवरेज के नीचे नॉर्मली यू कैन बाई, एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस. एवरेज के ऊपर वी कैन सेल. आरएसआई अभी देखिए कितना हो गया, आरएसआई 56 येलो दिखा रहा है. तो रेड था इससे पहले 60 पर. तो इट सेज दैट आरएसआई 60 आया तो लाइक इट इज ऑलमोस्ट लाइक ओवरबॉट बोल सकते हैं उसको. ओवरबॉट के जोन में गया है, लाल दिखा रहा है. तो अभी बाइंग जोन में आ रहा है 30 to 60. 60 के ऊपर लाल दिखाई देगा, 30 के नीचे ग्रीन दिखाई देगा. तो ये टेबल में भी देखिए थोड़े से ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, टीईएमए, ये लाल हो गए, अभी ग्रीन हो गया ईएमए.
तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर RSI यू कीप ऑब्जर्विंग दिस RSI. निफ्टी भी नहीं, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, 17,000 के पास आ गया है. तो lot of geopolitical tensions globally are affecting the markets worldwide. आप इस वीडियो को 1.5x पे लगा के देख लीजिए. It is not yet giving any indication. Indicator is not giving any indication whether to buy or sell. And it is below average. 759.70 is the average. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कर लीजिए, ये सिंपल 2-3 पॉइंट है. हाई लो एवरेज देख लीजिए. एवरेज के नीचे बाइंग है नॉर्मली, एवरेज के ऊपर सेलिंग है. और ये देख लीजिए कि ये टॉप क्या बन रहा है, बॉटम क्या बन रहा है. और उसके साथ बॉटम के साथ हमको बाइंग ग्रीन डॉट, टॉप के साथ सेलिंग रेड डॉट. बस ये देख लीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड कर लीजिए. समटाइम्स एक ट्रेड 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाता है. समटाइम्स इट टेक लॉन्गर टाइम. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. Initially when you take a trade, if you are successful or your stop loss is hit, just close your monitor, just close your computer और आप अपना काम देख लीजिए. मल्टीपल ट्रेड स्टार्टिंग में मत कीजिए. वंस यू गेट द एक्सपीरियंस, वंस यू गेट द फील ऑफ इट, थोड़ा पैसा बनने लगेगा तो यू कैन गो फॉर मल्टीपल ट्रेड्स. उसके हिसाब से हमको जो डिपॉजिट है उसका भी ज़्यादा चाहिए, डिपॉजिट लगाने का भी. अभी जो मैं ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, यू एनीबडी कैन स्टार्ट विथ 5-10,000 ऑल्सो.
देखिए हम लोगों को ऑब्जर्व करते हुए इतना समय हो गया है, we could not enter any trade. So this is what happens. Sometimes you enter a trade very fast, but sometimes it takes time. To enter the trade also it takes time, to exit the trade also it takes time. Let us see what is happening. This is previous day's high, 25th. So this is previous high, not previous day's high, sorry. This is previous high, it is 764.20. आज कहाँ तक गया? 762.20. इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, इंडिकेटर सब देख लीजिए ठीक से, बाद में स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ट्रेड एंटर हो जाइए होने समय पर। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए, डोंट एडजस्ट द स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस इज stop loss. You should not remove or adjust the stop loss until unless you are in profit. When you are in profit you can do a trailing stop loss. अभी देखिए एवरेज के पास आ गया 759.75, 759.80 is the average. तो निफ्टी क्या कर रहा है देखेंगे. निफ्टी ने अभी बॉटम किया है 16,979, 16,979, 980 मान लीजिए, 16,980 पे बॉटम किया है और यहीं पे है, साइडवेज पे है. देखिए RSI अभी 60 को आया है. RSI is increasing. This arrow is showing. EMA is up, TEMA is up, EMAMA is up, on balance volume is up. उसका उतना intricately no need to observe this total table. Only observe normally RSI and observe these things. What is the trend it is giving? It is to short or it is to buy, to sell or to buy. अभी प्राइस एवरेज के पास ही मंडरा रहा है. Axis Bank is also very good stock to trade daily. Tata Motors is one of the very good stocks to trade if you want to do paper trading initially, and also real trading also. These 3-4 stocks are very good. Along with that, Eicher Motors is also very good stock to trade. यहाँ पे शायद एक और डिमांड जोन बनने का चांस दिख रहा है.
क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल इज इम्पोर्टेंट टू एसरटेन कौन सा जोन बनता है। फ्यूचर कंज्यूमर भारी गिरावट है आज 20%। वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 5 करोड़ 70 लाख के ऊपर है वॉल्यूम। रेलिगेट एंटरप्राइज टॉप गेनर। We will come back to this ICICI Bank for trading. क्या कर रहा है ये, एवरेज के पास ही है। सेवन सिक्सटी 760 maybe lot of sellers are there. You have to see the market depth. Slowly Nifty is slowly covered around 25 points. Nifty अभी भी बस ऐसे ही है। Let us come back to ICICI Bank chart. 750 sorry 760 has become a major resistance, it seems. Once it breaks 760 it might go up, and not given any indication until now. Now trading stocks is becoming a very good source of income for a lot of people. Only thing is like तो दूसरे हम एजुकेशन लेते हैं जॉब के लिए, ऐसे ही इसमें भी एजुकेशन लेना ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन अगर कोई स्टॉक्स ट्रेड करना शुरू करता है तो डेफिनेटली लॉस में जाएगा। ही उसको समझना चाहिए कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या ऑब्जर्व करना है, कौन सा इंडिकेटर डालना है, ये सब ज़रूरी है। वो सभी के बिना बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और लॉस हो जाते हैं। तो वॉरेन बफेट जी ने बोला था कि क्यों 5% लोग ही कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, 95% लोग गवाते हैं पैसे। क्यों गवाते हैं, उनका वीडियो है यूट्यूब पे, देखिए।
देखिए 757 760 के बीच में ही है प्राइस आईसीआईसी बैंक का। तो किस तरफ ब्रेकआउट होता है वो भी इंडिकेटर कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तो। लेटेस्ट वेट आप ऑब्जर्व करते जाइए, मैं फिर से बात करता हूँ।
It is not yet showing any signal, so it is going sideways for the last 1 hour. See, from here almost it is 50 minutes, it is only stuck in a price range of almost 758 to 760, 2 rupees. So once it breaks this price range, it will give a signal. Let us wait and see what that signal is. No signal still. It is not able to break that 760. It has become a barrier. अभी ब्रेक करने को आ गया, अभी 760 ब्रेक करता है। 760 बहुत बड़ा बैरियर आ गया है। लॉट ऑफ सेलर्स आर देयर एट 760। बहुत ज़्यादा सप्लाई है 760 के पास। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो यू विल गेट दैट पेशेंस टू डू ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट।
Once you learn, then you can earn. 760 फिर से हम अपने आप कुछ कुछ भी हम लोग वी विल नॉट ट्राई टू एस्टिमेट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा. लेट द मार्केट गिव दैट signal is our friend, then we will know the trend. Like in stock market it is said trend is your friend, so follow the trend. Let the market give you that signal of trend. अगर एक ट्रेड में एंटर भी नहीं हो सके एक दिन तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी. You can do trading in other days also without following the signal. If market is not giving any signal, you are entering a trade thinking one way or the other, it will be a like big problem. Paper trading also you will lose confidence. Paper trading, see now 760 is broke, so it is going up now. 760 is crossed. That supply has been consumed. So we can say that buyers are available. Now let us understand whether let it give the signal. I am not going to enter a trade if it is not giving any signal. Normally experts say that you have to wait for half an hour. Once the market is open, you have to wait for half an hour to complete, then you have to start trading. पहले पहले जब ओपन होते ही ट्रेड में एंटर होने से once you get experience you can do that, but initially you need to wait for half an hour to enter the trade. See वो ऊपर गया, maybe that there were some shorts who have people who have done shorts, they tried to cover at that point. A person who is doing 10 lots, 15 lots, 20 lots, even for him 1 rupee is enough. It is called scalp trading. फिर से नीचे आ गया. Now after going up it has giving a reverse hammer. Now will it give a signal? It has come below that blue line also.
While we are observing ICICI Bank, Nifty has gone below 17,000. There is pressure, heavy pressure in the market, on the market. Still no signal on ICICI Bank. Those who drop off, or those who have dropped off, we will be missing a lot of learning. बहुत सीखने को है इस वीडियो में, सीखिए, थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए. देखिए इतना ऊपर गया, नीचे गया, फिर भी मैं ट्रेड एंटर नहीं हो रहा हूँ, बिकॉज आई नीड दैट सिग्नल टू confirmed signal to enter the trade. Without that confirmed signal, I will not enter the trade.
कंटिन्यूसली निफ्टी इज गोइंग डाउन, निफ्टी नीचे जा रहा है, लगभग 50 पॉइंट नीचे आ गया अभी। तो निफ्टी का ग्राफ क्या है सिचुएशन? अच्छा, निफ्टी जो इससे पहले बॉटम बनाया था वो उससे भी नीचे गया अभी 969। ये गैप डाउन ओपनिंग है, दिस इज गैप, लॉट ऑफ गैप इज देयर, दिस इज गैप डाउन ओपनिंग। नो सिग्नल स्टिल, without giving signal only it has come down almost 6 rupees. Now it has come, signal has come, this is red dot, so it says stock will go down. Now let us get the confirmation of this candle, wait for this time to complete. 15 minutes is the time, we have put the time of 15 मिनट, 15 मिनट का हमने टाइम लगाया है, तो 15 मिनट ये हो जाने दीजिए कैंडल, अभी 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट होने के बाद हम वी विल टेक द कॉल। जल्दबाजी कुछ नहीं है, डोंट डू एनी जल्दबाजी, जस्ट वेट। ये 4 मिनट 3.5 मिनट होने दीजिए, होने के बाद वी विल एंटर द ट्रेड। कभी कभी यही होता है कि अभी लाल डॉट दिखा है, फिर इमिडिएटली हमने एंटर हो गए ट्रेड में, तो अभी एक बार ऊपर ही जा रहा है तो लाल डॉट निकल जाएगा, तो कंफर्म होने दीजिए, ये कैंडल, एक कैंडल कंफर्म होने दीजिए।
देखिए कहाँ तक आया नीचे, कहाँ तक 754 तक आया, आके ऊपर गया अभी। तो अगर हम लोग यहाँ 754 पे मार दिए शॉर्ट, सेल कर दिए, तो अभी ऊपर ही रहेगा, तो फिर से टेंशन में आ जाएंगे। दो मिनट बाकी है। कंटिन्यूअसली निफ्टी तो नीचे ही जा रहा है। अभी 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट के बाद वी विल टेक द कॉल, व्हाट वी शुड डू, क्या करना है। अभी RSI कितना है, 49। जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में नुकसान आया तो भी आप उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए। थोड़ा सा नुकसान नुकसान मुनाफा तो रहता है बिजनेस में, नुकसान आया तो भी आप उसके बारे में ज़्यादा मत टेंशन लीजिए। अभी देखिए कंफर्म हो गया ये, तो हम लोग यहाँ पे एंटर होते हैं ट्रेड को। क्या करना है हमको, सेल करना है। तो सेल कितना कर रहे हैं, मार्केट लगाएंगे, सेल करेंगे। अब क्या होता है देखना है। और हमने कितने में बेच दिया, 756.35। तो 756.35 पे बेचे हैं, तो हमको स्टॉप लॉस लगाना है। कितने में लगाएंगे, 3 रुपए लगाएंगे, 759.35। ओके, स्टॉप। सेल किया है हम, तो बाई लगाना पड़ेगा 759.35। चलो लगा दिए, 759.35 पे बाई स्टॉप। वी हैव सोल्ड एट 759, 756.35। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए। हमने अभी रूल फॉलो किया है। ये रूल ये है कि आपको लाल डॉट दिखा है नीचे और नेक्स्ट ऑरेंज डॉट भी आया है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है। दैट इज द रीजन वी सोल्ड। नाउ वी आर पुटिंग ए स्टॉप लॉस ऑल्सो। स्टॉप लॉस इज ए मस्ट। अगर हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 3 रुपए, तो हमको नीचे 6 रुपए के लिए हम लोग देखना पड़ेगा कितने में, 756.35 में हमने बेचा है, तो 750.35 हमको खरीदना पड़ेगा।
उसका मतलब यह है 1:2। तो जैसे कि वो कंफर्म किया है सिग्नल, अभी नीचे जा रहा है, तो ऊपर आएगा, आने का चांस भी है, इसीलिए तो हम लोग स्टॉप लॉस लगा दिए। So let us see. You need to have a lot of patience. Like I am saying, patience is important, very very important. अब हम स्टॉप लॉस लगा दिए, निश्चिंत है, नीचे जाए तो प्रॉफिट है, ऊपर गया तो जाने दो, नो प्रॉब्लम। वी आर रेडी टू टेक दैट स्मॉल लॉस। When you are ready to take that small loss, you will get good profits. Without stop loss, you should not enter a trade. Once you enter a trade, you enter with stop loss, or after you enter, you have to keep stop loss compulsory. It's a must, mandatory. जैसे कि हमको सिग्नल मिला, उसके हिसाब से हमने फॉलो किया, दैट इज रूल, और रूल के हिसाब से हम जा रहे हैं। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। इतना देर हम वेट किए अभी। देखिए, वैसे जैसे ये दिखाया है उसके हिसाब से तो जा रहा है, लाल डॉट दिखाया है उसके हिसाब से नीचे जा रहा है। तो कहाँ तक जाएगा? अभी यहाँ पर हमको कितने में बुक करना है? 756 रुपीज़, क्योंकि हमने 3 रुपये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है। तो 1:2 यहाँ पे आएगा 750.35। तो लगाते हैं 750.35 पे एक बाय ऑर्डर। ट्रेड, क्रिएट न्यू ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर 750.35, 100 शेयर्स, बाय ऑर्डर लगा दिया। अभी आप छोड़ दीजिए उसको। जैसे जैसे नीचे जाएगा वही अपने आप खुद खरीद लेगा। तो स्टॉप लॉस हम निकाल सकते हैं, यो कैंसिल हो जाएगा। लेट अस सी हाउ इट विल परफॉर्म, बट यू हैव टू हैव पेशेंस, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। देखिए, आप खुद देख रहे हैं, एक बार हमने ट्रेंड पकड़ा तो ट्रेंड के हिसाब से हम बैठे हैं, ट्रेड एंटर हो गए, बैठ गए। देखिए क्या होते जाता है वो। आपको क्या करना है? बस ऑब्जर्वेशन ही करना है। बहुत सारा पेशेंस चाहिए, उसके साथ ऑब्जर्वेशन चाहिए। एक बार हम आपने ट्रेंड पकड़ा, उसमें एंटर हो जाइए, बस। उसके आगे वो ट्रेड ही देखेगा, हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वही देखता जाएगा क्या करना है, कैसे करना है।
ये ट्रेड ऊपर जाएगा नीचे आएगा सब कुछ होगा, बस आपको डटे रहना है, बैठना है बस। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, बाई ऑर्डर लगा दिया, ट्रेड में आप है, तो ट्रेड कैसे ले जाएगा उसके हिसाब से हो जाएगा, बस आप टेंशन कुछ लेना नहीं है उसमें। देखिए कहाँ तक गया नीचे ये, हम बाय ऑर्डर लगाए 750.35, तो यह कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 752, 2 रुपए के फर्क में थे हम लोग। पर हमने क्या सेट किया था, हमने 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, तो 1:2 का रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड रेशियो है। रिस्क कितना है, 3 रुपए, रिवार्ड हमको 6 रुपए चाहिए। अगर रिवार्ड 6 रुपए नहीं आता है, ये जाके स्टॉप लॉस को हिट करता है तो करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेट द ट्रेड हैपन, लेट इट हैपन, दैट्स इट। उसको आप, हम छेड़ेंगे कुछ करेंगे नहीं, बस ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। मार्केट जो है आपके माइंड के साथ बहुत खेलेगा, तो आपका माइंड बैलेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कंपलसरी ये ऐसा टाइट टाइट ट्रेड कर देंगे, एक बार ट्रेड में एंटर हो गए, स्टॉप लॉस लगा दिए, बाई लिमिट लगा दिए, 1:2 का रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड रेशियो पे लगा दिए, बस उसको छोड़ दीजिए। आपका माइंड प्राइस के हिसाब से और रेट के हिसाब से उधर इधर जंप मत कीजिए, माइंड को बैलेंस लगाइए बस।
द मार्केट गिव अ डिसीजन, मार्केट ही डिसीजन देगा। हमने तो एंटर हो गया ट्रेड, अब आगे कैसे जाएगा मार्केट ही देखेगा।
थोड़ा सा निफ्टी रिकवर हो रहा है, फिर बहुत नीचे गया था, ओ 926 से फिर रिकवर हो रहा है। अभी हमारा ट्रेड का पोजीशन ये है, वेट वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ये मैं पहले से ये बोला था कि पेशेंस पेशेंस चाहिए, पेशेंस के हिसाब से ही यहाँ पे काम होगा। तो बार बार दोहरा रहा हूँ, गलत मत समझिए। जस्ट वांटेड टू आप लोगों को बोलना चाह रहा था कि पेशेंस कितना ज़रूरी है, बस। बस मार्केट तो ऐसे ही फ्रीज हुए जैसा हो गया, थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ही नैरो नैरो मूवमेंट है। लेट अस सी where the market will take us. मार्केट मूवमेंट को कभी भी आप इमेजिन मत कीजिए, मार्केट मूवमेंट किधर जा रहा है उसके हिसाब से उनको जाना पड़ेगा। क्या हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा? नहीं, हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आपको बस लगातार कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए।
मार्केट तो थम गया है बस एक जगह, फ्रीज्ड। हम ये वीडियो तब रोकेंगे इधर मार्केट क्लोज हो जाए, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर टारगेट प्राइस हिट हो जाए। ये तीनों में से एक होने पर हम ये वीडियो बंद कर देंगे। ऐसे ही करते हैं मार्केट, माइंड को ऐसा पूरा उधर इधर इधर उधर घुमा देता है, इसीलिए बैलेंस में रखना चाहिए माइंड को। एक बार हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट प्राइस लगा दिया, अब निश्चिंत बैठ जाइए। प्रेजेंटली तो ट्रेड तो लॉस में जा रहा है। एनीवे वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्मॉल लॉस, इसीलिए तो स्टॉप लॉस लगाया हमने। हमने इससे पहले 4 पॉइंट का प्रॉफिट देखा था, अभी 1 पॉइंट का भी लॉस दिखा रहा है।
दिस इज वे द पेशेंस का बात बार बार आता है दिमाग में कि पेशेंस है तो काम कर सकते हैं. There is no fingers crossed here. We have seen the trend, enter the trade, स्टॉप लॉस लगा दिया, बाई ऑर्डर लगा दिया. अभी मार्केट किधर जाएगा उसके हिसाब से हम लोग we will react. If it is the stop loss, we will delete the buy trade. If it's the buy order, we will delete the stop loss. Simple. Okay, let us see. Still there is 2.5 hours time. Which way the market will go? No prediction. Only follow the trend. फिर हमने नो लॉस नो प्रॉफिट के पास आ गए. दिस इज व्हाट मार्केट डज. एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे. तो माइंड बैलेंस लगा के रखना है बस. जस्ट ट्रेड में एंटर हो गए, अपना काम करते रहो. ट्रेड का काम ट्रेड करेगा.
गया है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो हम ये बाय ऑर्डर निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो से मैं सोचता हूँ आप कुछ सीखे हैं, कैसा ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, सब कैसे बाय ऑर्डर लगाना है। तो स्टॉप लॉस के वजह से हम लोग सेफ्टी रहेगा। ऑल द बेस्ट गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।